इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी अच्छा चैप्टर है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने पढ़ा है उसी के कंपैरिजन में पढ़ाया जाने वाला चैप्टर है। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक को रिप्लेस करता है तो इसका क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें से बनता है, छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, न्यूमेरिकल भी बनते हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक और डिपेंडेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो आपका होगा तो ये समझ आएगा। मीनिंगफुल चीजें रहती हैं सारी, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, साथ में फील्ड लिखा हुआ है, इसका मीनिंग जानना है पहले कि ये चीज लिखी क्या हुई है, क्यों लिखी हुई है, मीनिंग क्या है इसका। अगर ये समझ आ जाता है तो टॉपिक भाई कुछ हद तक हमारे सोल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र करूं तो इसका मीनिंग जानने के लिए हमने एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक को जब अलग अलग लिखा जाता है तो इलेक्ट्रो एक अलग चीज है और स्टैटिक अलग है, जिसको अगर मीनिंगफुल बनाना है तो ऐसे लिखा जाता है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा जी चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। पूरे का मीनिंग क्या हो गया, क्या बोलेंगे इसको? अगर ध्यान से देखिए तो ये इलेक्ट्रो वही तो है इलेक्ट्रिक। इस इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया चार्ज, ये हो गया फील्ड। फील्ड का मतलब होता है बेटा जी स्पेस, एरिया। स्पेस एरिया जगह नहीं बोल देते हैं, वो मींस हमने चार्ज के स्पेस को, चार्ज के एरिया को जानना है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा पीछे चलते हैं, कूलम्ब्स लॉ हमने फोर्स पढ़ा, F इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। यहां पे ये दो क्या थे, चार्ज भी कैसे, या तो दोनों पॉजिटिव सेम फोर्स के चार्जेस, या दोनों नेगेटिव सेम फोर्स के चार्जेस, या पॉजिटिव नेगेटिव सेम फोर्स के चार्जेस, यही पढ़ा था। मतलब इन चार्ज का जो फोर्स था वो लगभग कैसा था, इसीलिए हम इनको सेम चार्ज बोल देते हैं। अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इस Q1 चार्ज को मैंने बोल दिया Q, और ये Q है ना एक सोर्स चार्ज है। क्या है सोर्स? क्या होता है सोर्स? वो होता है जिसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसको हम सोर्स बोलते हैं। ये है सोर्स। ये जो Q2 चार्ज है इसको लिख लिया Q, ये Q रहेगा, ये रहेगा टेस्ट चार्ज। टेस्ट क्या होता है, जिसकी वजह से टेस्ट करते हैं, जिसके ऊपर टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। जैसे मान लीजिए ये 10 कूलम का कोई भी पॉजिटिव चार्ज है और ये 1 कूलम का कोई नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। कौन किसको खींचेगा भाई? फोर्स तो दोनों लगाएंगे, पर काम कौन कर सकता है, वर्क कौन कर सकता है? जो बड़ा है, मीन्स वर्क हर बार कौन करने वाला है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F के कांस्टेंट Q बाय R स्क्वायर हो गया कि नहीं? F इज इक्वल टू, इस फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, F Q लिख सकते हैं। ये Q का मतलब क्या है, ऑन, और इस Q का मतलब क्या है, मतलब अब की बार बड़ा चार्ज किस पे काम करने वाला है,
ये तो हो गया कूलम्ब्स फोर्स, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। फिर ये क्या चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड? एक चीज नहीं समझ आई अगर आपके माइंड में चल रही हो कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ, तो यहाँ बीच में क्या है जो इसको खींचने का काम कर रहा है, इसको रिपेल करने का काम कर रहा है? वो दिख तो नहीं रहा। वो इमेजिनरी स्पेस, वो इमेजिनरी फील्ड जो चार्ज के बीच में है, उन दोनों को मिला के क्या बनता है? इलेक्ट्रिक। मीन्स इनके बीच में जो ये दो चार्ज हैं, ये जो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इनके बीच का जो स्पेस है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? बताइए, क्लियर समझ आया कुछ? पहले हम पढ़ रहे थे फोर्स, एक चार्ज को दूसरे का फोर्स लगाया, कितना लगाया निकाल दिया। अब ये पढ़ेंगे फोर्स एक्चुअल में लगता कैसे है, कौन है जो फोर्स लगा रहा है? चार्ज तो लगा रहा है पर बीच में दिख क्यों नहीं रहा? क्या वो दिखता है, नहीं दिखता, या क्या चीज है, उसके बारे में हम जानते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाता है पहला। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन आपको मिलेंगी, 2-3 डेफिनेशन दूंगा, जो समझ आए वही कर लें। पहली डेफिनेशन लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन भी एरिया होता है, अराउंड ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। किसके चारों तरफ? एक चार्ज ऑब्जेक्ट के, जो अदर इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स। जो इलेक्ट्रिक चार्ज जिसके चारों तरफ का जो एरिया है, वहां पे एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे इसको? किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा जी? ई। सिंबल क्या रहने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का? क्लियर है इतना? चलो इसको समझते हैं। लिखा क्या हुआ है? एक चार्ज है, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं बेटा जी पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? या बोलेंगे इसको पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। क्या बोलेंगे? या इसको बोलेंगे टेस्ट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। सबका मीनिंग सेम, कुछ भी बोल दिया आपको समझ जाना है। एक चार्ज का जिक्र, इस चार्ज की यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज है, ये क्या करेगा? इसको या तो अट्रैक्ट करेगा, या एक छोटा सा चार्ज यहाँ, ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। या एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इसको भी ये क्या करेगा? यहाँ रखा हुआ है, इसको भी क्या करेगा? यहाँ पे, यहाँ जहां पे भी चार्ज होगा, ये चार्ज उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। किस तरफ कर रहा है? सभी डायरेक्शन में। किसी भी चार्ज के अराउंड का स्पेस जिसमें वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक। जो किसी भी चार्ज के अराउंड का स्पेस, इसने भी यही बोला है, एक रीजन होता है किसके अराउंड? चार्ज ऑब्जेक्ट के, और वो ये चार्ज और इसके अराउंड का चारों तरफ का जो स्पेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लियर है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सब मीनिंगफुल चीजें। पहले ये बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आएगा क्या होता है? स्पेस अराउंड द चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स। कौन सा? फॉर अट्रैक्शन एंड दोनों। क्लियर है? चले बेटा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये जानना है, ये चीज क्या होती है। इंटेंसिटी का मीनिंग समझ में आ जाएगा तो टॉपिक और इजी हो गया। सेम सही टॉपिक, वही टॉपिक बन गया ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ के आ चुके हैं। स्पेस होता है दो चार्ज के बीच में, तो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है बेटा जी स्ट्रेंथ। पावर में लिख सकते, ब्रैकेट में लिख सकते हैं पावर। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? सपोज ए चार्ज, सोर्स चार्ज Q एंड द अदर टेस्ट चार्ज Q। ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। अगर रिपेल करेगा तो फोर्स ऐसे, रिपल्सन के लिए, अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स ऐसे, अट्रैक्ट करने के लिए, और फोर्स भी हमें पता है
क्यू फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, बाय क्यू ऑन क्यू, इसके द्वारा लगाया गया, इस पे लगाया गया। क्लियर है इतना? इस चीज को कितना फोर्स लगता है उसको चेंज करने के लिए फॉर्मूला बनाया गया है जिसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड की अदर डेफिनेशन क्या बन जाती है, फोर्स पर यूनिट कौन सा चार्ज, जो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां पे इसी को सेम आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में भी लिख सकते हो, क्योंकि इंटेंसिटी का काम क्या है वो समझें। इंटेंसिटी का काम ये है, जो हमने चार्ज लिया Q, इस Q ने फोर्स लगाया इस Q के ऊपर, यहां पे कोई ना कोई फोर्स इंटेंसिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए समझते हैं इंटेंसिटी का मीनिंग क्या है। ये चार्ज Q, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है। यही चार्ज अगर यहाँ पे प्लेस हो तो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। अगर ये चार्ज A पॉइंट पे है, B पॉइंट पे है, C पे है या D पे, तो सबकी अगर मैं स्ट्रेंथ जानूं तो यहाँ का जो फोर्स होगा Fa, यहाँ का फोर्स होगा Fb, ये फोर्स होगा Fc और ये फोर्स होगा Fd। तो Fa ज्यादा होगा, Fb ज्यादा, इससे ज्यादा, Fa Fb से ज्यादा, Fb Fc से ज्यादा और Fc Fd से सबसे ज्यादा कौन, सबसे कम कौन। रीजन ये चार्ज क्या है, ज्यादा दूर है। यही है स्ट्रेंथ बताती है कोई भी चार्ज कितना दूर पे प्रेजेंट है उसको बोलते हैं उसकी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का मतलब तो फार और नजदीक होना है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फॉर्मूला बनता है वही हम इंटेंसिटी के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वेक्टर अगर हमने लगा दिया तो उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी और उस डायरेक्शन के साथ हमें ये पता चल जाएगा ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे मेरे को इसका फोर्स निकालना हो तो इसका फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू इसके बराबर, इतना ही तो होगा। ठीक है, चलो इससे आगे क्या करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन्स होता है स्ट्रेंथ। क्लियर है? अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो आप ये लिख सकते हो फोर्स पर यूनिट चार्ज, या एक और आप नाम दे सकते हो इसको बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंथ। इसको और क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। किसकी स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ठीक है भाई, चलो फॉर्मूला मिल गया। F इज इक्वल टू किसके बराबर है, E इज इक्वल टू किसके बराबर है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। पहला क्वेश्चन आएगा SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। SI यूनिट बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड में। फोर्स की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, क्या लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। CGS यूनिट बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड की। न्यूटन की CGS यूनिट, कूलम की CGS यूनिट, स्टार कूलम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये CGS यूनिट होगी भाई इसकी। डायमेंशन फॉर्मूला और जान लो इसका,
डायमेंशन फॉर्मूला एक पेपर में पक्का आना है, किसी का भी आ जाएगा सही। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F बाय Q। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला M1 L1 T माइनस 2 डिवाइड बाय चार्ज, फॉर्मूला याद रखें, Q इज इक्वल टू IT, I इज एम्पियर, T इज डायमेंशन फॉर्मूला M1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1। किसका डायमेंशन फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आते हैं डायमेंशन फॉर्मूले बनाने, क्लियर है? ये रहेगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द टाइप ऑफ क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर। व्हाई ये भी पूछ सकता है, क्यों है, तो आपने बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देख लो, इंटेंसिटी बोले या खाली इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, एक ही मतलब है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क है? इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी चार्ज के बीच का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इंटेंसिटी को ये पता है कहां का एक्सपीरियंस कर रहा है। इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है ये? रीजन एक तो ये रहा, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, चार्ज कौन सी क्वांटिटी है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, लगा हुआ है ना, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, और किसी भी वेक्टर और स्केलर का रेशियो हमेशा क्या होता है? वेक्टर होता है, पहला रीजन। दूसरा, कूलम्ब्स लॉ को ही इस पे अप्लाई करते हैं, तो इस पे भी इसकी डायरेक्शन मिलेगी, जिस वजह से इसको कौन सी क्वांटिटी बोला जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड को, इंटेंसिटी इज ए क्वांटिटी ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज वेक्टर टाइप ऑफ क्वांटिटी, क्लियर है? फिर से एक बार देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कोई भी फोर्स को एक्सपीरियंस करना जो किसी भी चार्ज के चारों तरफ होता है। इंटेंसिटी होती है फोर्स अपॉन में चार्ज, जिसके लिए हम चार्ज पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसको आप लिख सकते हो। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला हो गया, ऐसा यूनिट है इसकी न्यूटन पर कूलम, सीजीएस यूनिट है इसकी, एक यूनिट और है इसकी जो पेपर में ज्यादा पूछी जाती है, वो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट मीटर। ये और याद रखना VM इनवर्स वोल्ट मीटर। ये वाला फॉर्मूला हम पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। वोल्ट किसकी यूनिट होती है? पोटेंशियल की, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इसका फॉर्मूला बनता है बेटा जी पोटेंशियल डिवाइड बाय मीटर किसकी होती है? ये डिस्प्लेसमेंट, dr लिखते हैं E। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना, ये भी काम आएगा आगे न्यूमेरिकल करने में, ठीक है। वैसे ये टॉपिक आगे आएगा, पूरा टॉपिक हम करने वाले हैं। इतना बताएं पहले, समझ आएगा? इतना समझ आ गया पक्का? आगे की स्लाइड करनी। चले बेटा कुछ इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भाई। Find the magnitude of electric force which will just balance a deuteron. Deuteron mass is 10 की पावर इनवर्स 27। टेक g की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकंड इनवर्स स्केल। पहले तो दो चीज की बना लो, आपको तभी समझ आएगा कि निकालना क्या है। मास गिवन है, लिख लिया कितना है? 7 किलोग्राम। मास की यूनिट किलोग्राम भी होती है, चेंज करेंगे 27 है, ठीक है। सेकंड और क्या दे रखा है? जी दे रखा है,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा। ऐसा कॉन्सेप्ट अगर आता है, ऐसे न्यूमेरिकल आता है जिसमें मास गिवन है और आपको ये नहीं समझ आए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, मास इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी किसके बराबर होता है? mg। ध्यान है, अभी जो हम फोर्स का फॉर्मूला निकाल रहे हैं फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, F इज इक्वल टू वो किसके बराबर है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और इसको बोलते हैं ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी या मास इज फोर्स। एफ एम भी इसको आप लिख सकते हो, पर मीडियम के लिए जरा ध्यान रखें, एंड मास के लिए, मीडियम के लिए नहीं। तो इसको ग्रेविटी फोर्स बोल देते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बोल देते हैं। क्या दोनों फोर्स को बराबर रख सकते हैं? निकालना क्या है इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड E को एक तरफ कर लो, E इज इक्वल टू किसके बराबर होगी? mg डिवाइड बाई q। अब देख लो क्या सारी चीजें इसमें है, दो धन इधर। m मास किसका दे रखा है? 3.2 इंटू 10 की पावर 27 इंटू में g की वैल्यू गिवन है कितनी? चार्ज। न्यूट्रॉन का चार्ज पता होता है क्या? पता है क्या? नहीं पता तो ध्यान करो इधर। इलेक्ट्रॉन का जो पॉजिटिव वर्जन था उसी को तो न्यूट्रॉन बोला गया था। इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव वर्जन जिस पे इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को रिप्लेस किया गया था पॉजिटिव, इसको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। और एक न्यूट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? यही है भाई, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है, Q इज इक्वल टू 1 इंटू में 1.6 इंटू में 10 की पावर, यही तो होता है। चार्ज आ गया कि आगे तो 1.6 इंटू में 10 की पावर इनवर्स 90 कुछ करता है 16 एकम 16, 16 दूनी, इसको ऊपर ले जाएंगे 19 प्लस का 19 और 1 है 20, 2 गुणा में 10 की पावर 20, 27 में से 20 गया। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट बताओ, समझ आया? बताओ समझ आया? इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सारे न्यूमेरिकल इस वाले कॉन्सेप्ट में अगर आपको मिलेंगे तो इन दोनों के रिलेशन से करें। एक और प्रैक्टिस करो क्या है? यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये कुछ तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है। सीधा देखो क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? नंबर, जो आगे नंबर लिखे जाते हैं। इसी से तो पता चला इतनी स्ट्रेंथ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही बात है, इस पे ना पजल करो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इस चार्ज ने इसके ऊपर काम करते, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है इस चार्ज ने 10 सेंटीमीटर से इसके ऊपर काम कर दिया। फर्क क्या पड़ा है? इसका डिस्टेंस पता है, उसमें डिस्टेंस पता, तो इसकी स्ट्रेंथ निकालना इजी है ना, बस इतना फर्क हो, कोई फर्क नहीं है। इस वर्ड को तो भूल जाए, बस इतना ध्यान रखें, इंटेंसिटी मींस स्ट्रेंथ, पावर। क्लियर है? हो जाएगा न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस कर लो इसकी। आप लोग करें, निकालें, जल्दी से निकाल के बताएं आंसर। ट्राई आप लोग नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट स्पॉट ए वाटर ड्रॉप। किसका मास दे रखा है? तो मास निकाल लें अलग से, 10 की पावर 7 kg माइनस 7 kg एंड हैविंग ए चार्ज Q भी दे रखा है। कितना? ये लो, G की वैल्यू अप्रोक्स क्या यूज कर लेंगे? 9.8 भी यूज कर सकते हो, अवॉइड करना 9.8 कभी यूज करना जब उसी से कटता हो, ठीक है? नहीं तो 10 ले लो अप्रोक्स, कोई बड़ी बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, फॉर्मूला वही लगाना है आपने। जो G फोर्स होता है वो किस फोर्स के इक्वल होता है? इस फोर्स के इक्वल।
फार्मूला इसका mg इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला qe, ये E निकालना है, E इज इक्वल टू mg डिवाइड बाय q। m है 10 की पावर इनवर्स 7, g है आप निकालते रहे बेटा 10 डिवाइड बाय q कितना है, इतना है। ठीक है, अब समझ आया वो मास वाला जो कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और ये वाला जहाँ पे मास गिवन। ठीक है, तो ये तब तक जब तक आपको इसका पता ही नहीं होता आप सोल्व नहीं कर सकते। और मॉड्यूल वालों का तो काम ही ये हो गया है, कहीं पे कुछ डाल के उसका सोल्यूशन करवा सोल्व कर लो इसको। कर सकते हो क्या? इधर से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना 100 10 और ये 10 100, ये 19 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा 19 में से 7 गए, कितना बचेगा 10 की पावर 12 डिवाइड बाय कितना बच गया 16, 16 से काटेंगे तो 6.25 इंटू में 10 की पावर 12। यूनिट बोलो क्या दूं, और बोलो दूसरी यूनिट क्या दूं, वोल्ट मीटर इनवर्स। वेरी गुड। पर मीटर 16 से काटोगे तो 16 से कम 4 बचेगा 40, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80 हो जाएगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल कर सकते हो भाई, बता दियो कर सकते हो तो ये कर सकते हो तो कर सकते हो। हाँ जी भाई साहब पीछे बैठे ये दोनों कर लोगे भाई। न्यूमेरिकल की आप लोगों ने घर पर प्रैक्टिस करनी है, जो मैं बोलूँ उनकी ज़्यादा करनी है, एक्स्ट्रा मत करना आप लोगों को, क्योंकि ध्यान दोगे ना इस वाले न्यूमेरिकल को तो ध्यान देना। 2011, 2003, 1999, 2017, 19, 2019 सब में आया हुआ न्यूमेरिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, टेक्सचुअल एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल। जो इससे पीछे वाला न्यूमेरिकल हमने किया ये वाला, इस पे भी गौर फरमाओ। 2005, 2004, 1999, 2023, 22 ये और डाल दें इसमें 23 और 22 काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब तो यही में से आएगा कि दो न्यूमेरिकल नहीं की प्रैक्टिस 4-5 में कर लेना, ये गलत मत करो। ठीक है, चले आगे। इतना बताओ समझ आएगा, यहाँ तक क्लियर है पक्का? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप समझ गए हो क्या चीज होती है, F/Q फोर्स पर यूनिट चार्ज इक्वल इलेक्ट्रिक ना, समझ आ गया? उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकली कैसी है वो, दिखती कैसी है क्या चीज? पहली बात तो दिखती नहीं, इमेजिनरी लाइफ, पर हम उसको शो करते हैं, दिखाने के लिए हम उसका यूज करते हैं। वो दिखाने के लिए आपने यूज करना है, उसके लिए मैं पहले निकाल रहा हूँ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, ठीक है, वो जाननी है। चलो ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये चार्ज अभी हमने पढ़ा, चारों तरफ अगर हम चार्ज रख देंगे तो सबको क्या करेगा ये, भाई मैं चार्ज हूं, मेरे इधर चार्ज रखा, मैं इसको खींचूंगा, मेरे ऊपर रखा हुआ तो नीचे रखा हुआ बराबर में कहीं पे भी होगा तो हर तरफ से खींचूंगा। मींस ये चार्ज अपने चारों तरफ अपने अराउंड एक ऐसी स्फीयर बना देता है, एक ऐसी स्फेरिकल बॉडी तैयार कर देता है जिसके चारों तरफ ये फोर्स को एक्सपीरियंस करने का काम करता है। चारों तरफ इक्वली फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसी को क्या बोलते हैं? जब कोई भी चार्ज की डायरेक्शन ऐसे रेडियल आउटवर्ड दिखाई जाती है, बाहर की तरफ दिखाई जाती है, उसको बोलते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ पॉजिटिव यूनिट टेस्ट। किसी भी पॉजिटिव के लिए फिजिकली डायग्राम कैसे दिखाया जाएगा, ठीक है। ये जो बॉडी है, मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है, क्यों यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सेम ऐसे ही ये चारों तरफ एक डायग्राम ड्रा नहीं कर लेगा,
चलेगा। ये जो डायग्राम है ये हर तरफ होगा ना, चारों तरफ, तो ये क्या बन जाता है, कैसी शेप ड्रा करता है वो बतानी होती है। तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज या कोई भी यूनिट चार्ज हमेशा जो शेप ड्रा करेगा वो कैसी होगी, स्फेरिकल होगी और सिमेट्रिकल होगी। हर जगह फील्ड क्या होगी, सेम होगी। तो आपसे पूछे ना, पॉजिटिव यूनिट चार्ज ड्रा ए स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड लाइन। क्लियर है? पहला क्वेश्चन आएगा कि कोई भी पॉइंट चार्ज है, कोई भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, कोई भी पॉइंट चार्ज है, वो हमेशा किस तरह की शेप ड्रा करता है, स्फेरिकल होगी और कैसी होगी, सिमेट्रिक का मतलब बेटा जी एक जैसी है। क्लियर है? इस पॉइंट पे बनने वाली शेप सेम है, बारवाड़ी पे बनेगी वो भी तो सेम होगी, अंदर बनेगी वो भी तो सेम होगी, सिमेट्रिक होगी भी। क्लियर है? पॉजिटिव का डायग्राम। फील्ड किस तरफ है, फील्ड किस तरफ है, रेडियल आउटवर्ड। पूछेगा फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, तो आप बता देंगे फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ रहेगी, रेडियल आउटवर्ड। इसकी पॉजिटिव चार्ज हमेशा अगर ऐसे लाइन बाहर की तरफ एरो दिखा रही हो तो समझ जाए, चाहे कोई बीच में पॉजिटिव लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ये कौन से चार्ज के लिए फील्ड लाइन बन रही है, कौन से के लिए, कौन से के लिए, क्लियर है? पॉजिटिव। नेगेटिव भी हो जाओ तो फिर पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलो नेगेटिव के लिए सिग्निफिकेंट फिगर, नेगेटिव टेस्ट चार्ज, ये चार्ज ले लिया, क्लियर है? मान लीजिए मैं नेगेटिव चार्ज हूं, अब मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचूंगा, यहां रखा हुआ तो भी यहां से ऊपर से नीचे से हर जगह से सेम प्रोसेस। इट्स मीन ये फील्ड भी हमेशा क्या होती हैं, इसी के चारों तरफ, इसी के अराउंड होती हैं, जो सिमेट्रिकल कैसी शेप बनाएगी, वही सेम स्फेरिकल। इट्स मीन नेगेटिव चार्ज ड्रा स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड लाइन। ये भी कैसी लाइन ड्रा करेगा, स्फेरिकल होंगी और सिमेट्रिक होंगी। क्लियर है? लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा रेडियल किस तरफ होती है, इनवर्ड। अगर आपको ऐसे फील्ड अंदर की तरफ आती हुई नजर आए तो आप समझ जाना ये किसका डायग्राम है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज का। तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज में फील्ड डायरेक्शन क्या रहेगी, इज रेडियल। ये बेटा जी सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी पॉइंट समझ लीजिए। दो के लिए अगले टॉपिक में बताएंगे, दो चार्ज होंगे तो कैसे बनेंगे, चार होंगे तो कैसे बनेंगे, 10 होंगे तो कैसे बनेंगे, इतना बदल दो लिखोगे, बना लोगे डायग्राम में। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक टॉपिक ये वाला और करेंगे, स्लाइड पूरी हो जाएगी, ज्यादा नहीं है ये काम, ठीक है? ज्यादा नहीं है बिल्कुल ही, अब आपको इजी लगेगा अगर आपको पिछला टॉपिक आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, किसके लिए पढ़नी है, सपोज मान लीजिए आपके पास दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और इसके ओरिजिन पे एक चार्ज है क्यू। क्यू कौन सा चार्ज होता है, बड़ा क्यू, सोर्स चार्ज। और यहाँ पे एक पॉइंट है पी और इस पी पॉइंट के ऊपर चार्ज है क्यू। इस क्यू को क्या बोलेंगे, कोई सा भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा, रिपेल करने के लिए इससे एक लाइन ड्रा करेगा, ऐसे रिपल्सन फोर्स जानने के लिए करेगा। ये आर, ये बीच में ड्रा लाइन क्या है, पोजीशन तो है,
इस चार्ज से इस चार्ज के बीच की, जिसको हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। यही होगा, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना। क्लियर है? क्या मैं इसका फोर्स निकाल सकता हूँ? क्योंकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीखा है। निकालो बेटा जी। लेट अस कंसीडर ए सोर्स चार्ज सोर्स चार्ज क्या लिखते हैं इसको, बड़ा क्यू, सोर्स चार्ज क्यू applied force on किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज, क्या बोलते हैं इसको, आर प्लेस्ड एट पॉइंट, कहाँ रखा गया ये, पॉइंट पी पे, अपार्ट कितनी दूर, आर डिस्टेंस, फोर्स इज, फोर्स निकाल दे, चलो बेटा जी निकालो, F इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट क्यू क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, किसके अलोंग, बताओ क्लियर, इसी के तो अलोंग है। ठीक है, ये निकाला भी था हमने, कहा इसी की वजह से तो वेक्टर मिला था। अगर वेक्टर ना लिखे तो क्या लिखते इसको, लिख सकते हैं कि नहीं, आप ये भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। बस ये है, इसमें क्या मिल रही है हमें, डायरेक्शन, इसमें क्या नहीं मिल रही, इतना गलत नहीं। चले यार, ये तो निकल गया फोर्स, हमें तो क्या निकालनी है, निकाल दे इलेक्ट्रिक फील्ड, निकाल दो बेटा, बोले क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यही होता है क्या, रख दे फोर्स की वैल्यू उठा के, E इज इक्वल टू F की जगह पे डिवाइड बाय इंटू में Q से Q, क्या फॉर्मूला बना, यहां और क्या था, अलोंग लिखना चाहो तो अलोंग, क्या इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसके पास डायरेक्शन होगी, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। E इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, साथ में, या फिर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या नहीं, लिख सकते हैं, यूनिट बताएं इसकी, एक पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको यूनिट क्या देंगे, चार्ज की यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट, क्या लिखेंगे, ये सोचो ये यूनिट कहां से आ गई, तो ये चार्ज ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक्सप्रेस्ड यूनिट है, क्या ये, या ड्राइव यूनिट इसको बोलते हैं, ये सीजीएस यूनिट नहीं होती, ऐसा यूनिट नहीं होती। क्लियर है, क्लियर है क्या, यही टॉपिक 5 नंबर में आएगा, तो क्या करोगे, इसको आगे क्या लिख सकते हो, E इन वेक्टर फॉर्म के कांस्टेंट थीटा, इसको ब्रेक कर ले, आर कैप को तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, आर का वेक्टर डिवाइड में आर की कितनी पावर हो जाएगी, ये भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या नहीं, बस इतना फर्क है। ये बेटा से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, अगर इंटेंसिटी लिखा होगा तो कोई घबराना नहीं। क्लियर है, इंटेंसिटी और फील्ड में क्या डिफरेंस होगा पता चल गया, ये बेटा जी आपका नेक्स्ट टॉपिक, बताओ समझ रहे हैं, क्लियर है, चलो भाई क्लियर है, तो न्यूमेरिकल भी क्लियर है, ध्यान से देखोगे भाई न्यूमेरिकल,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 पॉइंट चार्जेस। पहला कितना है, ये लो बेटा जी, Q1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर इनवर्स 7 कूलम, और Q2 कितना है 1 पॉइंट इंटू माइनस, और क्या दे रखा है, डिस्टेंस कितना है, R इज इक्वल टू, ठीक है। ये कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय आइदर चार्ज, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे किस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है, उन दोनों को बताना है, जिसमें स्टैंडर्ड यूनिट यूज करनी है 1/4πε0 है। कांस्टेंट की वैल्यू तो पता ही है आप लोगों को, तो वो यूज करनी है, ठीक है। अरे चलो मेरे को ये बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फोर्स वाला, बस ये गलती मत करना। दो चार्ज देखते हैं ये मत करना कि फोर्स वाला फॉर्मूला लगेगा। रीजन, इसने बोला है फोर्स निकालने को, इसने तो क्या निकलवाई है आपसे, फील्ड निकलवाई है ना, और फील्ड निकालने के लिए तो फील्ड का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले चार्ज से फील्ड निकाल लें, E1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, K कांस्टेंट Q1 बाय में R स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन E2 निकाल लें, ये किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर R का, क्योंकि डिस्टेंस दोनों के लिए क्या है, सेम। ये लो, क्या मैं दोनों को निकाल के ये बता सकता हूँ ये इस पे कितना लगाएगा, ये इस पे कितना लगाएगा। तो पहले E1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। E1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, बोले E1 इज इक्वल टू K कितना, गुणा में Q की वैल्यू डिवाइड में R कितना है, सेंटीमीटर के क्या बनाने पड़ेंगे, मीटर। सेंटीमीटर के मीटर बनाओ तो बन गया मीटर, इसमें चेंज हो गया मीटर में। ये लो बेटा रखो, इसका स्क्वायर रखोगे तो K की जगह पे रखेंगे, रखो बोला फिर K इज इक्वल टू 1/4πε0 किसके बराबर होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू भी तो रखोगे, इसको एक बार फॉर्मूले में रखना चाहो तो रख लो, तो वैल्यू नहीं रखोगे, जरूरत तो वैल्यू की वो रखे दी। करते सोल्व करोगे तो E1 इज इक्वल टू 9 गुणा में 10 की पावर 9, 2 गुणा में 10 की पावर -7, और ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 4। पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव कर दो, नेगेटिव तो तब होता जब यहाँ होता, ठीक है। सोल्व कर लो बेटा जी इसको, 9 दूनी इंटू में ये 9 और 4 13 प्लस की और 7 माइनस की, क्या आ गया E1 की वैल्यू, E2 की निकाल सकते हो क्या, निकाल दो फिर। E2 इज इक्वल टू 9 गुणा में 10 की पावर 1 गुणा में 10 की पावर डिवाइड में वही सेम 1/10 की पावर 4, डिस्टेंस तो सेम है, स्क्वायर दिया बेटा इसका, R की वैल्यू ये, आप स्क्वायर करोगे तो इस पूरे का स्क्वायर, 2 0 है, 2 और 2 क्या हो जाएगी, बस कर दो इसको सोल्व। इसी को भी ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर कितनी प्लस की 13 में से 7 गए, तो आंसर कितना आ गया E2 का, 9 गुणा में 10 की पावर आगे की। E2 E1 पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, E1 E2 पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, आ गया, वही तो पूछ रखा है इसने, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय आइदर चार्ज एट द साइड ऑफ अदर, एक दूसरे के ऊपर कौन सा फोर्स और कैसे फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। पहले ने दूसरे पे लगाया इतना, दूसरे ने पहले पे लगाया इतना। ले रहे अच्छा न्यूमेरिकल है, क्योंकि ये भी न्यूमेरिकल अभी करंट में आया हुआ है, ठीक है बेटा, हो जाएगा। इसको छोड़ दो एक बार के लिए। पहला क्वेश्चन,
ए स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस। अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक चला हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही आएगा, फिर भी याद करो जो चार्ज रेस्ट में होते हैं हमेशा क्या बनाएंगे वो मैग्नेटिक फील्ड। तो जब बनेगी जब चार्ज किस में हो, मोशन में। क्या मोशन में होता है? जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना, बहुत बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी। और फिलहाल ध्यान रखिए स्टेशनरी चार्ज हमेशा क्या बनाएगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज और जो सोर्स चार्ज है वही तो टेस्ट चार्ज के बीच में फील्ड बनाना है। और जो सोर्स चार्ज है वो कभी भी अफेक्टेड नहीं होता। सोर्स चार्ज कभी भी मूवमेंट नहीं करेगा, हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, रेस्टिव फॉर्म में। तो उसकी फील्ड भी कैसी होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? फर्स्ट m1 l1 e-3 a-1, ठीक है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, SI यूनिट बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड की, कौन सा? और क्या होती है, क्लियर है? चलो ये आप निकाल दे। टू पार्टिकल्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज 10 वोल्ट। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? E इज इक्वल टू V बाई डी आर, ये तो लगेगा। अब भाई वोल्ट दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है तो फॉर्मूला तो यही लगाना पड़ेगा, वोल्ट पर मीटर वाली यूनिट लगेगी। क्लियर है? लगा दो फिर। E इज इक्वल टू V कितना है, 10, और डी आर कितना है, 1 सेंटीमीटर